प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। जैसा हर दिन हम परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य नाम को धन्य कहते हैं, और आज की सुबह भी हम परमेश्वर के पवित्र, अद्भुत और सामर्थ्य नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जीवन पा सके, चंगाई पा सके, हालेलुया, छुटकारा पा सके। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर के हम इस नाम को, जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, वो यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। हम पवित्र नाम की महिमा करते हैं मेरे प्रियो। आइए हम धन्यवाद करें प्रभु का, मिल करके उसकी आराधना करें और निरंतर उसकी महिमा में आगे बढ़ते जाए मेरे प्रियो। धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जैसा कि कल हमने वचन को देखा था, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 6वें पद को। और इन दिनों में जबकि बच्चों की एग्जाम का समय चल रहा है, सभी बच्चे, सभी जवान जो भी अपनी अपनी पढ़ाई में अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चों की शुरू हो चुकी है, कुछ की होने वाली है। इस समय हम इन वचनों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के द्वारा हम सबके जीवन में काम करेगा। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो कि हर घर में बच्चा अपनी पढ़ाई जरूर करता है, मगर अहम भूमिका माता पिता की रहती है, घर के लोगों की रहती है। उसे एक माहौल देना, उसे एक समय देना, और उसके साथ उस सब चीज़ों में उसको तैयार करना। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि हम जब ये वचनों को सुन रहे हैं, तो ये वचन हमारे जीवन में भी काम कर रहा है, प्लस साथ साथ हम अपने बच्चों को भी उस तैयारी में, उनकी पढ़ाई में भी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु की महिमा हो। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि पर विश्वास से मांगे। कल हमने देखा था विश्वास से मांगे। हम जो कुछ भी मांगे विश्वास से मांगे मेरे प्रियो, कि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थी है। हालेलुया। सो हम विश्वास करें और इस बात पे टिके रहें, अडिग रहें कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए, हमें जो हम मांग रहे हैं वो देने को तैयार है। चाहे हम बीमारियों से छुटकारा मांग रहे हैं, चाहे हम हमारी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे हम हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनकी बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनके परिश्रम में उन्हें सफलता को पाते हुए देखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हम हमारे घरों में, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम हमारे घरों में उन सारी बुराइयों से, बुरी बातों से, उन लड़ाई झगड़े की आत्मा से, उन मनमुटाव की आत्मा से परमेश्वर हमें बाहर निकाले, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। जो कुछ भी मांगे मेरे प्रियो, विश्वास से मांगे। अपनी नौकरी के लिए अगर आप प्रार्थना करें, विश्वास से मांगे। अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करें, अपने खेत के लिए, अपने जानवरों के लिए, अपने हर एक चीज के लिए विश्वास से मांगिए, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु का वचन कहता है और कुछ संदेह न करें। आमीन। ये वचन जो है ना, और कुछ संदेह न करें। हम मांगने के लिए खड़े तो हो जाते हैं, हम प्रार्थना करने के लिए अपने हाथों को ऊंचा तो कर देते हैं, पर कभी कभी हमारे मन में एक छोटा सा डाउट आ जाता है, और हम क्या सोचते, होगा कि नहीं होगा। मैंने प्रार्थना तो कर लिया, अब क्या पता होता कि नहीं होता। मैंने बुद्धि तो मांगी है, अब पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने परिश्रम तो किया है, मगर मुझे पता नहीं कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं इतना देर तक बैठकर पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, पर पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। हम किसी भी चीज में, किसी भी बात में मेरे प्रियो, संदेह न करें। और जहां संदेह होता है वहां आप और मैं विश्वास को अनदेखा कर देते हैं। हालेलुया। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अनदेखा कर देते हैं। मगर प्रभु का वचन कहता है जो कुछ हम मांग रहे हैं ना, विश्वास से मांगे। उसने पहले ही इस बात को कह दिया है, विश्वास से मांगिए, संदेह न करे। संदेह करने वाला, शंका करने वाला कभी भी परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख नहीं सकता है। हालेलुया। आप और मैं यदि परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, यदि आपने और मैंने जो परिश्रम किया है प्रभु में उसे देखना चाहते हैं, यदि आप और मैं अपने बच्चों के जीवन में कामों को, प्रभु को देखना चाहते हैं, यदि आप और मैं जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो संदेह न करना, परंतु विश्वास के साथ कहना कि परमेश्वर आपने काम कर दिया। कल भी मैंने आपको इस बात से कहा था कि यदि हमारा विश्वास एक राई के दाने के
बराबर होगा। और हम कहेंगे अपने पहाड़ जैसी परिस्थितियों से कि उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़। तो जरूरी नहीं कि हम पहाड़ को कह रहे कि एक बहुत बड़ी चट्टान है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, या हम वहां चले गए और उसको ऑर्डर कर रहे उठ और जा और समुद्र में गिर जा, नहीं। परंतु हमारे सामने पहाड़ का मतलब है परिस्थितियां, हमारे सामने पहाड़ का मतलब है परीक्षाएं, हमारे सामने पहाड़ का मतलब है वो समय, जिन समयों से हम निकलना चाह रहे हैं, या वो हमारे जीवन में से वो परिस्थितियां निकल जाए, तब आप और मैं बिना संदेह के मेरे प्रियो उसे ऑर्डर कर सकते, कमांड कर सकते अधिकार के साथ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा पर विश्वास से मांगे। आमीन। विश्वास के साथ कहे प्रभु यीशु मुझे विश्वास है, मेरे जीवन की इन परिस्थितियों से आपने मुझे निकाल दिया। मेरे यीशु मुझे विश्वास है, जिन परीक्षाओं के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं विश्वास करता हूं या करती हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा विश्वास मेरे जीवित परमेश्वर पर है, और विश्वास ही के द्वारा मैं पढ़ाई करने पा रही हूँ, विश्वास ही के द्वारा हम अच्छे नंबरों से पास होने के लिए प्रयास कर पा रहे हैं। प्रयास करना आपका और मेरा काम है, मगर उत्तीर्ण करना, हालेलुया, हमारी परीक्षाओं में हमें सफलता प्राप्त कराना परमेश्वर का काम है। मेरे प्रियो, जो आप करेंगे वही आपके सामने आएगा। यदि आप विश्वास के साथ अपनी पढ़ाई को लेकर बैठे कि नहीं, मैं आज इतने चैप्टर लर्न करके या इस पढ़ाई को करके मैं अपनी एग्जाम की फुल प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी, मेरे प्रियो, आप जो मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं, हालेलुया, वो आपके सामने आ जाएगा, आंसर बन के आएगा। उसी तरह जब हम घर के बड़े जो लोग हैं, माता पिता के लिए बताना चाहती हूँ कि यदि आपके और मेरे जीवन में कोई परिस्थितियां ऐसी है जिसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हम क्या करें ऐसा समझ नहीं आ रहा है, तो विश्वास से कहिए कि मेरे जीवन से परिस्थितियां खत्म हो गई। यदि कोई बीमारी, विश्वास से करें, संदेह मत करना कि ये बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, परंतु विश्वास करना प्रभु ने इस बीमारी को खत्म कर दिया, इस रोग को खत्म कर दिया। विश्वास करना, इस पीड़ा से मुझे बाहर निकाल दिया। विश्वास करना, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। विश्वास करना, मेरी जॉब में मैं एक बेस्ट, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं एक बेस्ट स्थान पर हूं। पर प्रभु का विश्वास करना, प्रभु आपको उस स्थान पर लेकर जाएगा। परमेश्वर आपको हर जगह वहां पर जहां आपका विश्वास है कभी भी डिगने न देगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, एक बहुत सुंदर सा एक वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु का वचन कहता है कि पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सबसे बड़ा कौन है? प्रेम है। हालेलुया। परंतु विश्वास से शुरू होकर के आशा आती है, और आशा से क्या आता है? प्रेम आता है। हालेलुया। आप और मैं विश्वास करेंगे, और विश्वास के द्वारा आप और मैं अद्भुत कामों को देखेंगे, अपने बच्चों के जीवन में देखेंगे, अपने परिवार के जीवन में देखेंगे, उन परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे जिनके लिए लोग शायद आपको और मुझको कह चुके कि अब कुछ नहीं होना है। मगर विश्वास करना, जहां कुछ नहीं वहां परमेश्वर सब कुछ है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। आप और मैं यदि विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। विश्वास ही के द्वारा जो 4 दिन का मरा हुआ लाजर उस कब्र में पड़ा हुआ था, जिसकी देह से दुर्गंध आती थी, प्रभु ने जब आवाज लगाई, यीशु ने, हे लाजर बाहर निकला। आमेन। हम धन्यवाद करते, यीशु का विश्वास था कि मैं उसे आवाज लगाऊंगा और वो बाहर आ जाएगा। सुनने वाले और देखने वाले वहां पर देखकर अचंभित होते हैं। मेरे प्रियो, जब आपके और मेरे जीवन में काम होगा ना, देखने वाले अचंभित होंगे। संदेह न करें और केवल विश्वास के साथ काम करें। संदेह करने वाला कैसा है? संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है। संदेह करने वाले की क्वालिटी यहाँ पर दी है कि वो समुद्र की लहरों के समान है, जो उठती और गिरती है। होगा नहीं होगा, करूं नहीं करूं, कैसे करूं, कब करूं, कहां से करूं। संदेह न करें, प्रभु पर विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको संदेह करने वालों की श्रेणी में नहीं रखा है। विश्वास के साथ, जिस तरह हम परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखते हैं मेरे प्रियो, उसी तरह परमेश्वर उस विश्वास को पूरा करने के लिए आपके और मेरे जीवन में काम करता है। आमीन। आप और मैं विश्वास रखें। हालेलुया। हम जानते हैं आने वाले कुछ दिनों के बाद गर्मी शुरू हो जाएगी, हमें पता है, ये एक प्रक्रिया है जो होना है। परंतु क्या आपको और मुझको ये पता है कि जब हम विश्वास करते तो उस गर्मी में यदि हम प्रार्थना करेंगे तो पानी भी गिर सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वाला कभी संदेह न करे। ऐसा समय भी प्रभु बदल देगा जो शायद हमारे हाथ में ना होगा। संदेह न करें, परंतु विश्वास करें। जिन बीमारियों का इलाज शायद होना ही पॉसिबल नहीं है, जो मरा हुआ व्यक्ति है वो जिंदा नहीं हो सकता है, संदेह न करें, विश्वास से कहें, प्रभु आप कर सकते हैं। कितनी गवाहियों को हम सुनते हैं कि जो नहीं रहे उन्हें भी प्रभु ने जीवन दिया। हालेलुया। केवल विश्वास के द्वारा। आपका और मेरा विश्वास प्रभु पर
बना रहे, तब आपके और मेरे बच्चे भी उस विश्वास को करना सीख जाएंगे। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक को बुद्धि और समझ की आत्मा दे, विश्वास में स्थिर रखे, ताकि वो हर एक जन जिन्होंने आज की सुबह इस वचन को सुना बहुत ऐसे आशीष पाए। मेरे प्रियो, आप भी इन वचनों को सुनिए और आगे तक इन वचनों को शेयर करिए, ताकि हर एक के जीवन में इन वचनों के द्वारा काम हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।